जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम टॉपिक क्लियर करेंगे कि हम किस तरह जो है ना वो डिफरेंट टूल्स को यूज़ करके, एआई टूल्स को यूज़ करके किस तरह हम जो है ना अपनी राइटिंग को एफिशिएंट बना सकते हैं। किस तरह हम एक आर्टिकल लिख सकते हैं, किस तरह हम एक ब्लॉग लिख सकते हैं, किस तरह हम जो है टॉपिक के ऊपर लिख सकते हैं, किस तरह हम असाइनमेंट बना सकते हैं, किस तरह हम थीसिस बना सकते हैं। किस तरह हम डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर डिफरेंट तरीकों से लिख सकते हैं, ये आज जो है ना इस टॉपिक के अंदर आप क्लियर करेंगे। अच्छा, एक चीज तो हमने देखी थी कि जिस तरह किस तरह जो है ना मिसाल के तौर पे आपके ऊपर आपके पास एक हैंड राइटिंग के अंदर चीज है और उसको आप जो है ना वो किस तरह विद इन अ सेकेंड्स टूल को यूज करके किस तरह उसको आप राइटिंग में कन्वर्ट कर सकते हो, कंप्यूटराइज राइटिंग के कन्वर्ट कर सकते हो। किस तरह जो है ना वो अगर आपके पास बहुत सारी यानी कि आपके पास बुक्स पढ़ी हैं, मिसाल के तौर पे आप एक टॉपिक के ऊपर एक थीसिस लिख रहे हो, असाइनमेंट लिख रहे हो, प्रोजेक्ट लिख रहे हो, तो उसको लिखने से पहले जो है ना वो आपको उसकी सर्च करनी पड़ेगी कि आपको ये कैसे, कहाँ से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे हम। अगर आप उसको गूगल से सर्च करते हो, उसको लिखते हो, तो वो आपको प्लेजरिज्म आ जाएगा। तो इसका बेहतरीन हल, जैसे कि हमने टॉपिक क्लियर किया कि किस तरह जो है ना वो हम अपनी राइटिंग को यानी कि पिक्चर को, इमेज को किस तरह हम कंप्यूटराइज राइटिंग के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, या हैंड राइटिंग में है ये कंप्यूटराइज राइटिंग में हमारे पास पिक्चर है, उसको किस तरह हम राइटिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये दोबारा भी देख लेते हैं। इसमें ये है कि मिसाल के तौर पे आप किसी यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए आप थीसिस लिख रहे हैं, असाइनमेंट्स लिख रहे हैं, तो आप यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी के अंदर आपको बहुत सारी पुरानी उसी टॉपिक के ऊपर असाइनमेंट हैंड राइटिंग में भी मिल जाएंगी, उसके ऊपर आपको आपकी कंप्यूटराइज राइटिंग में मिल जाएंगी। तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे आप उससे लाइब्रेरी से उठा के उसकी पिक्चर खींच के उसको जो है ना वो उस टूल के ऊपर डालें और जो है ना टूल्स के जरिए उसको राइटिंग में कन्वर्ट करें। जैसे कि जो है ना वो हमने गूगल ड्राइव का यूज़ किया था इसमें। तो यहाँ पे हम जो है ना वो गूगल ड्राइव ड्राइव ओपन कर लेते हैं। यहाँ से पहले कोई पिक्चर हम यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे हैंड राइटिंग में कर लेते हैं। हैंड राइटिंग हैंड राइटिंग ठीक है। यहाँ पे हैंड राइटिंग में हम यहाँ पे जो है ना कोई इमेज डाउनलोड कर लेते हैं उसको चेक करने के लिए। फिर हम उसको जो है ना वो कन्वर्ट करेंगे। ये वाली पिक्चर देख लेते हैं। थोड़ा सिंपल लिखा हो तो जो है ना वो एआई टूल के लिए समझना भी आसान होगा। ठीक है, ये लिख लेते हैं। ओके, इस यहाँ पे लिखते हैं हम सिंपल हैंड राइटिंग इमेज। ये हमारे पास कुछ इमेजेस आ गई हैं। चाहिए वाली इमेज कर लेते हैं। इसको आप डाउनलोड कर लें, सेव इमेज डेस्कटॉप। तो इसको अभी अपलोड इधर जाके ड्राइव में हम अपलोड कर लेंगे। जी हमारे पास पड़ी है पिक्चर, उसको यहाँ पे अपलोड कर लें। इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये पिक्चर डाउन अपलोड होगी, अपलोड होकर के ये हमारे पास ऊपर आ जाएगी। ठीक, आई थिंक ये पिक्चर है। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ओपन विद गूगल डॉक्यूमेंट्स करते हैं। ठीक है, जब ओपन विद गूगल डॉक्यूमेंट्स करेंगे तो ये हमें राइटिंग में कन्वर्ट करके दे देगा। ठीक है, आई थिंक ये वो वाली पिक्चर नहीं है, वो पिक्चर है। हम वो वाली पिक्चर कर लेते हैं जो अभी अपलोड की है, ये वाली पिक्चर। ठीक है, चलिए इसी में भी देख लेते हैं। देखिए, ये पिक्चर है, इसको उसने जो है ना वो राइटिंग में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, क्योंकि ये लिखा हुआ उसको मुझ पढ़ने में ऐसे लग रहा है। तो इस तरह जैसे जो है ना वो इमेज अभी जो हमने डाउनलोड की है वो कहाँ पड़ी हुई है हमारे पास, डाउनलोड के नाम से है।
ठीक है, तो हम इधर जो है ना वो न्यू फाइल अपलोड डेस्कटॉप, सॉरी डेस्कटॉप पे आना है, अभी डाउनलोड में है। डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे। डेस्कटॉप के यहाँ पे पास आपका डाउनलोड के नाम से फाइल पड़ी है ये, ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास पिक्चर आ गई है, डाउनलोड अपलोड हो गई है। इसको हम राइट क्लिक करके ओपन विद कर लेंगे गूगल डॉक्यूमेंट्स। जैसे हम इसको ओपन विद गूगल डॉक्यूमेंट्स करेंगे, ये एक एआई टूल है, ठीक है। उसके जरिए ये जो है ना वो हमें हमारी जो राइटिंग है उसको उसने जो है ना वो पिक्चर को राइटिंग में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे आपके पास बुक लिखी हुई है या बहुत सारी पिक्चर्स हैं आपके पास, हैंड राइटिंग में है या कंप्यूटराइज राइटिंग में है, तो उसको आप किस तरह इससे कन्वर्ट करके अपना आर्टिकल लिख सकते हैं और अपना थीसिस असाइनमेंट वगैरह लिख सकते हैं, या किसी के लिए लिख सकते हैं। इस सर्विस आप उसको दे सकते हैं। आप उसको यहाँ से पिक्चर को रिमूव करके आप बाद में इसको सेट कर लें, ठीक है, जिस तरह भी है। इसको साइज बड़ा ज़्यादा करना था, यहाँ पे इसको आप कर लें, ठीक है। इसको आपने बोल्ड करना है तो बोल्ड कर लें, ठीक है। आप इस तरह डिफरेंट टॉपिक के ऊपर जो है ना वो यहाँ से आप लिखने को हेडिंग्स बनाना है तो आप इस तरह इसकी जो है ना वो हेडिंग्स वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा टॉपिक हमने ये देखना था आज जो है ना वो ये तो आपने देखा हुआ था पहले ही। हम ये देखते हैं कि चैट जीपीटी, ठीक है। चैट जीपीटी जो है ना वो एक एआई टूल है जिसके ज़रिए जो है ना वो हम अपना आर्टिकल लिख सकते हैं, ठीक है। ये chat.openai.com, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एक टूल है। आपने ये ओपन एआई की बजाय आप डायरेक्ट भी चैट जीपीटी वाला ओपन कर लें, chat.openai.com, ठीक है। अगर आपका अकाउंट है तो यहाँ पर लॉग इन कर लेंगे, अगर नहीं है तो आप साइन अप कर लें। अगर आप साइन अप भी, तो इस तरह आप जो है ना वो ओपन करेंगे, ठीक है। चैट जीपीटी आपने ओपन किया और चैट जीपीटी के ऊपर आपने जाके जो भी आर्टिकल लिखवाना चाहते हैं, मिसाल के पे आपने लिखवाना है राइट 500 वर्ड आर्टिकल थ्री टेक्नोलॉजी, तो यहाँ से हम एंटर करेंगे तो ये वो 3D टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है वो 500 वर्ड के अंदर एक आर्टिकल लिख देगा हमें। आगे अगर नेक्स्ट हमने मिसाल तौर पे यही आर्टिकल लिखवाना है या इसी के अंदर हम कहते हैं थोड़ा शॉर्ट हो, तो हम इसको लिख देते हैं इन 100 वर्ड। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है कि राइट एन आर्टिकल ऑन 3D टेक्नोलॉजी इन 100, नहीं, जस्ट लिखे इन 100। तो ये खुद ही ऊपर से देख लेगा ये 3D टेक्नोलॉजी की बात चल रही है,
ये 3D टेक्नोलॉजी के ऊपर 100 वर्ड के अंदर दोबारा लिख देगा। अगर इसको हम कह देते हैं इन 1 लाइन, तो 1 लाइन के अंदर ये हमें बता देगा कि 3D टेक्नोलॉजी क्या है। तो इस तरह हम डिफरेंट तरीके से इसमें आर्टिकल लिखवा सकते हैं, और डिफरेंट चीज़ों को सामने रखते हुए जो है ना वो हम यहाँ पे इसको आर्टिकल इससे लिखवा सकते हैं। और फिर इस आर्टिकल को आपने लिख लिख के यहाँ से, ये नहीं कि आपने वैसे लिखा है वो आगे इसको जो है ना वो यूज़ कर लिया, नहीं, आप जो है ना इसको खुद पढ़ेंगे, पढ़ के फिर इसको थोड़ी सी चेंजिंग वगैरह उसमें करनी है वो करके। अच्छा, ये जो हमने लिखा है इसको कॉपी हम करके हमें कैसे लेके जाना है, इसको यहाँ से आप जो है ना कॉपी करें, यहाँ तक है, यहाँ तक इसको कॉपी करें, यहाँ पे आप आए, ये आपकी फाइल न्यू पे आ जाए, तो न्यू फाइल ओपन करके तो इसमें आप जो है ना वहाँ पे पेस्ट कर दें, तो ये आपके पास आ गया। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा जो है ना वो उसकी चेंजिंग वगैरह कर दें। ठीक है, इसके अलावा अगर आप खुद से कुछ राइटिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन है कि आप खुद से राइटिंग अगर करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक आर्टिकल एक आपके साथ शेयर किया है, ग्रामरली का एक है, लिंक आपके साथ ये, ग्रामरली में राइटिंग टिप्स हैं। तो ये अगर आप खुद राइटिंग करना चाहते हैं तो इसमें आप देखिए, पहले आपका राइटिंग गोल सेट होना चाहिए कि जिसके ऊपर आप लिख रहे हैं तो उसका वो किसके लिए लिख रहे हैं, आपकी ऑडियंस कौन सी है, यंग लोगों के लिए लिख रहे हैं, बच्चों के लिए लिख रहे हैं, बड़ों के लिए लिख रहे हैं। आप अपने गोल सेट करें, अपनी ऑडियंस सेट करें। ठीक है, और ये आप देख लें कि आप किन टाइप के यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए कर रहे हैं, या किसी कारोबारी बंदे के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, या आप कोई टॉपिक लिख रहे हैं, ड्रामा लिख रहे हैं, स्टोरी लिख रहे हैं, गोल पहले सेट करना। उसके बाद राइट इन द मॉर्निंग, यानी कि अच्छी बात है कि आप सुबह सुबह जो है ना बंदे का जहन फ्रेश होता है, तो सुबह सुबह ना बंदा उठते जो है ना फ्रेशली लिखे। राइट, डेली डेली लिखना चाहिए, या रिसर्च करनी चाहिए। ठीक है, आउटलाइन उसकी लिखनी चाहिए। आप कंप्लीट जो है ना वो ये आर्टिकल है, इसके ऊपर आप लिख के पढ़ें, और इसके ऊपर पढ़ के एक खुद से एक आर्टिकल लिखें। जैसे कि आप हमने ईद गुजारी है, ईद आपकी कैसी गुजरी है, उसमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं, उसके ऊपर आप बेशक उर्दू के अंदर एक आर्टिकल लिखें, और उसको बाद में इंग्लिश में कन्वर्ट करना पड़ा तो वो हम उसमें कन्वर्ट कर लेंगे, वो इशू नहीं है। आप बस ये कि इसमें पता चल जाएगा कि आपकी राइटिंग स्किल्स कितनी है। तो ये अब एक असाइनमेंट एक ये भी है कि आप जो है ना ईद के जो दिन गुजारे हैं आपने, उसके बारे में आप एक आर्टिकल लिखें। ठीक है, ये सारा एक आर्टिकल पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये देखिए इसमें मैंने लिखा हुआ स्टोरी टेलिंग होना चाहिए। जैसे आप ड्रामा देखते हो ना, तो ड्रामे के एंड के ऊपर जो है ना वो ये होता है कि आपको एपिसोड जब एंड होती है तो दिल करता है नेक्स्ट एपिसोड देखूं। तो इस तरह ये स्टोरी टेलर होना चाहिए कि यार आगे क्या होने वाला, आगे क्या होने वाला। ठीक है, इस तरह की आपकी राइटिंग होनी चाहिए। ये तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स इन्होंने दिए, ये आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये इनको सामने रखते हुए हम अपनी राइटिंग्स को इजी कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको कोशिश करें और इसको लिखें। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।